किसी झील के किनारे एक बगुला रहता था। वह इतना बूढ़ा और कमजोर हो चुका था कि अपना आहार भी नहीं ढूंढ पाता था। मछलियां उसके समीप से गुजर जाती थीं, लेकिन जल में गर्दन डालकर उन्हें पकड़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। इसी कारण कई कई दिन उसे भूखा ही रह जाना पड़ता था। एक दिन झील के किनारे खड़े होकर वह बुरी तरह से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर जमीन पर गिरने लगे। उसे इस प्रकार रोता हुआ देखकर एक केकड़ा उसके पास पहुंचा और सहानुभूतिपूर्वक उससे पूछा, बगुला भाई, तुम क्यों रो रहे हो? बगुला बोला, मित्र, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। अब जब इस बात का ज्ञान हुआ तो मैंने निश्चय किया है कि अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। इसीलिए मैं समीप आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त एक और चिंताजनक बात है। वह कौन से मित्र? केकड़े ने पूछा। बगुला बोला, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि इस बार 12 वर्ष तक वर्षा का कोई योग ही नहीं है। जल के बिना हमारा जीवन कैसे बचेगा? यह झील तो कुछ समय के बाद सूखने लगेंगी। ऐसे में जल में रहने वाले जो प्राणी भूमि पर चलने में भी सक्षम है, वे तो यहाँ से कुछ दूर एक बड़े सरोवर में चले जाएंगे। पर तुम्हारे जैसे छोटे जीव और मछलियों का क्या होगा? वे बेचारी सारी की सारी मर जाएंगी। बस मैं इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। बगुले की बात सुनकर केकड़ा भी चिंतित में पड़ गया। उसे अपने जीवन की चिंता सताने लगी। केकड़े ने जब यह बात अन्य जलचरों को बताई तो वे भी चिंतित हो उठे। सारे जलचर बगुले के पास पहुंचे और उससे पूछा, बगुले भाई, क्या किसी उपाय से हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से कुछ दूर एक बड़े सरोवर है। उसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर 24 वर्ष भी वर्षा ना हो तब भी उस सरोवर का जल समाप्त नहीं होने वाला। वह बहुत गहरा सरोवर है। यदि सारे जलचर उसमें चले जाएं तो उनका जीवन बच जाएगा, अन्यथा सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह सुनकर मछलियां उदास हो गईं और बोली, तब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारा तो पांव ही नहीं है जिन्हें चलकर वहां तक पहुंचा सके। केकड़े ने बोला, बगुला भाई, क्या कोई उपाय है जिससे हम सबका जीवन बच जाएगा? उपाय तो है, बगुला बोला, और वह उपाय यह है, तुम में से एक जलचर प्रतिदिन मेरे पीठ पर बैठ जाए। मैं उसे ले जाकर उस सरोवर में छोड़ आऊंगा। इस तरह एक एक करके सारे जलचर दूसरे सरोवर से पहुंच जाएंगे। मछलियों ने आग्रह किया, तब मेहरबानी करके आप हमें उस सरोवर से छोड़ आए। हम आपकी बहुत आभारी मानेंगे। उस दिन से वह बगुला रोज एक मछली अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता। कुछ दूर जाने पर वह एक सीलखंड पर जा बैठता था। मछली को सीलखंड पर पटक पटक कर मारता और उसे गटक कर जाता। मछलियां खा खा कर बगुला खूब हुष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन केकड़े ने उस बगुले से कहा, मित्र बगुला, सबसे पहले मैं ही तुमसे मिला था। तुम अन्य जीवों को तो दूसरी सरोवर में ले जा रहे हो, किंतु मेरी उपेक्षा कर रहे हो। कृपा करके आज मुझे उस सरोवर में छोड़ आओ। बगुला मछली खा खा कर खूब ऊब चुका था। उसने सोचा
कि स्वाद बदलने के लिए आज यह केकड़ा ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उस काल्पनिक सरोवर की ओर उड़ चढ़ा। नित्य की भांति वह केकड़े को लेकर सीलखंड पर जाकर बैठ गया। यह देखकर केकड़ा आशंकित हो उठा। उसने बगुले से पूछा, मित्र बगुला, और कितनी दूर है वह सरोवर? बगुले ने सोचा, अब इसे सच्चाई से अवगत करा ही देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो यह मर ही जाएगा। केकड़े की बात सुनकर वह हंस पड़ा। बोला, कैसा सरोवर? अरे मूर्ख, यह कोई सरोवर नहीं है, या तो तुम लोगों को लाने के लिए मेरी एक चाल थी। बगुले की बात सुनकर केकड़ा संत रह गया। उसने नीचे झांका तो उसे बगुले द्वारा खाई गई मछलियों के अवशेष भूमि पर पड़े दिखाई दिए। वह केकड़ा अब अपनी जान बचाने के लिए आघात हो गया। बगुले ने केकड़े से कहा, केकड़े, अपनी इष्ट देवता को याद कर ले, क्योंकि मैं तेरे जीवन छीनने जा रहा हूँ। बगुले का इतना कहना है, केकड़ा उसकी गर्दन से चिपट गया। उसने अपने तीक्ष्ण दांत और पंजे बगुले के नर्म गर्दन में गड़ा दिए और तब तक बगुले की गर्दन दबाता रहा जब तक बगुले के प्राणांत ना हो गए हो। फिर वह केकड़ा किसी प्रकार सरकता हुआ अपने सरोवर में जा पहुंचा। उसे वापस आया देख मछलियों ने उससे पूछा, केकड़ा भाई, तुम तो आज नए सरोवर के लिए गए थे, वापस क्यों लौट आए? केकड़ा बोला, कैसा सरोवर और कैसा जल? या तो उस धूर्त बगुले की चाल थी। यह कहकर उसने मछलियों को सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि मैंने उस बगुले को मार डाला है। सारे जलचर यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो उठे। केकड़े को धन्यवाद देने लगे, जिसकी बुद्धिमत्ता के कारण वह अकाल मृत्यु का शिकार होने से बच गए थे। मछलियां बोली, अच्छा हुआ उस धूर्त बगुले को दंड मिला। अब हम सब निश्चिंत होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें आंख मूंद पर किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भेड़ की खाल में भेड़िए भी छुपे रहते